Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel CET Engineering Academy. So dear students, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट पेपर 2023 जो मोस्ट का पेपर है मिड टर्म का, तो उससे मॉड्यूल 1 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सही, तो उससे हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो हमारे साथ क्वेश्चन 2 है, सही है। पहले क्वेश्चन 2 सॉल्व करते, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, वो अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्यों है, ये हमारे साथ बीम है, सही है। 3 मीटर उसका लेंथ है, उस पर लोड लग रहा है 15 किलो न्यूटन, और ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, सही है। ये चैनल, इसको चैनल सेक्शन भी बोलते हैं या यूज सेक्शन भी बोलते हैं, सही है। ये उसका क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पर हमसे क्या मांगा गया है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करनी है, सही है। इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, सही है, इंटरनल फोर्सेस। और उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करना है, और मैक्सिमम कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस मालूम करनी। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखना है कि हमने इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये बीम हमें गिवन है, सही है, और ये हमारे साथ उसका क्रॉस सेक्शन है। अगर हम इसको देखें तो ये सेक्शन जो है, ये तो वैसे अनसिमेट्रिक सेक्शन है। ये हो गया, टी हो गया, या हमारे साथ जो अनइक्वल वाइड फ्लैंज बीम होता है, सही है, अनइक्वल वाइड फ्लैंज बीम होता है इस तरह, ये भी हमारे साथ अनसिमेट्रिक सेक्शन होता है। टी सेक्शन भी अनसिमेट्रिकल सेक्शन होता है। लेकिन ये अनसिमेट्रिक सेक्शन जो होता है, इसका हमारे साथ एक एक्सिस सिमेट्री होता है, यानी एक एक्सिस पे ये हमारे साथ इसकी सिमेट्री बनती है, मिरर इमेजेस बनती है, सही है। अगर हम इसको इस तरह देखें तो ये साइड एक दूसरे के मिरर इमेजेस, तो इसका ये एक एक्सिस सिमेट्री है। इसी तरह टी सेक्शन का भी एक्सिस सिमेट्री होता है, और अनइक्वल वाइड फ्लैंज सेक्शन जो होता है, सही है, इसका भी हमारे साथ एक्सिस सिमेट्री होता है। तो इसमें हम ज़ाहिर बात है फिर फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो कंबाइंड स्ट्रेस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करते हैं, सही है। अब इस सेक्शन को मैं रेक्टेंगल्स में डिवाइड करता हूँ। इसकी जो टोटल हाइट है वो हमारे पास 200 है, सही है। ये 120 है। इसकी जो थिकनेस है वो 10 mm है, यहाँ पर भी 10 mm। तो इसको मैं रेक्टेंगल 1 कहता हूँ यहाँ पर, इसको, सही है। ये डिवाइड करता हूँ, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इसका हाइट जो है वो 190 होगा, क्योंकि 10 उससे माइनस हो जाएगा। यहाँ पर इसका भी हाइट 190 होगा, और इसका विड्थ जो है या बेस वो 120 होगा, और हाइट जो है वो हमारे साथ 10 mm होगा। तो हमारे साथ पहले एरिया कैलकुलेट करते हैं। इसका जो टोटल एरिया है वो समीशन ऑफ इंडिविजुअल एरियाज़ के बराबर होगा। तो इसका एरिया आ जाएगा 190 मल्टीप्लाई बाई 10, इसका 120 मल्टीप्लाई बाई 10, इसका भी 190 मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसको सारों को ऐड करो, हमारे साथ 5000 mm स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि इसके सेंट्रॉइड लोकेट करते हैं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे, सही है। तो हमारे पास सेंट्रॉइड लोकेट करने का ये फार्मूला है, सही है। A1y1 प्लस A2y2 प्लस A3y3 AN इस तरह अब जाते जाए। तो हम हमारे साथ इसका ये फार्मूला है। फिर डिवाइड हो जाएगा एरियाज पे, समीशन ऑफ एरियाज पे A1 प्लस A2 प्लस A3। ये आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि वाई बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ AY डिवाइड बाय समीशन ऑफ A। तो हमारे साथ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस रेक्टेंगल 1 का एरिया हो जाएगा 190 इंटू 10, और यहाँ पर हमारे पास Y1 जो है वो इस रेफरेंस एक्सिस से, जो हमारे साथ रेफरेंस एक्सिस यहाँ पे होता है, तो इससे लेकर इसके सेंट्राइड तक। तो अगर हमारे पास इसका हाइट देखे, वो तो हमारे पास 190 था, तो 190 का हाफ क्या आता है, 95 आता है। अब उसके बाद आप लोग ये 10 भी ऐड करो तो वो 105 हो जाएगा, सही है। इस तरह अब हमारे साथ ये वाला जो है, इसका एरिया 120 टू 10, और इसका जो सेंट्राइड होगा Y1 Y2, और इसका जो सेंट्राइड तक डिस्टेंस होगा रेफरेंस एक्सिस से वो Y2 होगा, और वो 10 का हाफ 5 होगा, सही है। फिर हमारे साथ अगर इसकी बात करें, इसके एरिया भी वही होगा जिस तरह इस A1 का था, और सेंट्राइड तक डिस्टेंस भी वही 105 होगा। और फिर समीशन ऑफ एरियाज पे डिवाइड करो, जो कि 5000 के बराबर है। तो हमारे साथ ये वेब इसका लोकेशन जो है
सेंट्राइड का, वो आ जाएगा हमारे पास 81 mm। सही है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो लोकेशन होगा वो हमारे पास 81 होगा। फिर उसके बाद हम जेड एक्सिस पे उसका डिस्टेंस मालूम करते हैं सेंट्राइड। तो हमारे साथ ये क्या हो जाएगा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, जेड का। और हमारे साथ ये एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ये तो बाकी उसी तरह आ जाएंगे। सही है, ये समीशन ऑफ एरिया उस तरह आ जाएंगे। लेकिन आप लोग ये समझो कि Z1, Z2 और Z3 ये किस तरह है। ये इस तरह है कि रेफरेंस एक्सिस से हम Z तक जो डिस्टेंस होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो Z1 है वो हमारे पास इस रेफरेंस एक्सिस से, हमारे साथ इस रेफरेंस एक्सिस से ये डिस्टेंस है इसके सेंट्राइड तक, A1 के सेंट्राइड तक, तो ये टोटल 10 है, इसके सेंट्राइड तक डिस्टेंस 5 हो जाएगा। सही है। फिर हमारे साथ ये एरिया 2 जो है उसका Z2 हमारे साथ क्या होगा, ये टोटल 120 है, तो यहाँ से उसके मिड तक डिस्टेंस 120 का हाफ हो जाएगा जो कि 60 आता है। और फिर हमारे साथ ये जो एरिया 3 है वो हमारे साथ इसका Z3 किस चीज़ के बराबर होगा, वो हमारे पास इस रेफरेंस एक्सिस से लेकर यहाँ तक टोटल 120 है, तो उससे ये 5 माइनस करो तो 115 उसका Z3 आ जाएगा। आप लोग ये इक्वेट करो, इससे हमारे पास 60 mm आंसर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 120 है ना, अगर हम इस साइड से देखें या उस साइड से देखें, दोनों तरफ डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब है कि ये इस एक्सिस पे सिमेट्री है। सही है, इस एक्सिस पे सिमेट्री। तो Z की वैल्यू हमारे पास 60 mm आ गई। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कंबाइंड स्ट्रेस के फार्मूले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें रिक्वायर्ड है, तो उसी फिगर को हम यूज़ करेंगे। सही है, ये फिगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस जो इक्वल होगा वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगल 1 प्लस रेक्टेंगल 2 प्लस रेक्टेंगल 3, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के फार्मूले से निकालेंगे और वो प्लस करेंगे। सही है, तो फिर इस सारे यू सेक्शन का हमारे साथ आ जाएगा। तो पहले इस रेक्टेंगल 1 का हम फाइंड करते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा आई वाई पे कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा एच B³/12। सही है, तो हमारे पास हाइट उसका 190 है, बेस 10³/12 प्लस एरिया हमारे पास इसका 1900 हो जाएगा। अब ये D² जो है ना, इन केस ऑफ वाई ये Z डिस्टेंस होता है, सेंट्राइड टू सेंट्राइड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो, हमें इस सेंट्राइड से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस चाहिए। सही है, ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस हमें किस तरह पता चलेगा, देखो टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो तो 120 है ना, लेकिन इसके सेंट्राइड तक डिस्टेंस यहाँ से फिर 115 हो जाएगा। तो 115 से आप लोग ये डिस्टेंस माइनस करो, ये डिस्टेंस कितना है, इस सेंट्राइड तक डिस्टेंस जो है वो 60 है, तो 115 से 60 माइनस कर लो तो ये डिस्टेंस आपके साथ आ जाएगा। सही है, तो D² यहाँ पर ये है। उसके बाद हमारे साथ इस रेक्टेंगल 2 पे आ जाते हैं। सही है, इसका भी वाई एक्सिस पे वही हो जाएगा, HB³/12 10 120³/12 आ जाएगा। हमारे साथ इसका एरिया 1200 हो जाएगा। और इसका हमारे साथ सेंट्राइड टू सेंट्राइड Z डिस्टेंस क्या होगा, देखो इसका सेंट्राइड टू सेंट्राइड Z डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये इसका रेक्टेंगल 2 का सेंट्राइड और इस पूरे चैनल का सेंट्राइड हमारे साथ एक एक्सिस पे आ रहा है, तो ये 0 होगा, तो ये उसका ये टर्म्स तकरीबन 0 हो जाएगा। सही है, और उसके बाद हम एरिया 3 देखते हैं। एरिया 3 भी HB³/12 हो जाएगा, और एरिया उसका 1900 और सेंट्राइड टू सेंट्राइड डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमारे साथ कितना होगा, देखो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो इसके सेंट्राइड तक डिस्टेंस 60 है, उससे 5 माइनस करो तो ये डिस्टेंस आपके साथ आ जाएगा। सही है, और D² सब पे आएगा, इस D डिस्टेंस पर हमारे साथ यहाँ पर और यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो इसको आप लोग कैलकुलेटर के ज़रिए कर लो तो आपके साथ आंसर ये आ जाएगा। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये हमने कंबाइन ही निकाला इन तीनों रेक्टेंगल्स का। सही है, फिर हम Z एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। उसके लिए यही फार्मूला है कि IZ = समेशन ऑफ इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस A × Y²। अब उसके Z के केस में D² जो होता है वो Y होता है, और Y के केस में D² Z होता है। सही है, तो यहाँ पर हम वर्टिकल सेंट्राइड टू सेंट्राइड डिस्टेंस देखेंगे इन केस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह आप लोग ये कर लो पहले सेक्शन के लिए।
यहाँ पर बी एच क्यूब होगा, सही है। यहाँ पर एच बी क्यूब था, यहाँ पर बी एच क्यूब बाय 12 हो जाएगा, सही है। ये 1900 एरिया हो जाएगा। अब इस सेंट्राइड टू सेंट्राइड डिस्टेंस को देखो कि ये हमारे साथ किस तरह है, सही है। ये हमारे साथ इस तरह है, देखो इसका सेंट्राइड तो हमें पता था, इस रेक्टेंगल का, इसका सेंट्राइड यहाँ से इस रेफरेंस एक्सिस से 105 पे लाई कर रहा था। वो कैसे, वो इस तरह कि इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो 190 है, 190/2 95 हो जाएगा। उसके साथ ये 10 ऐड करो तो 105 यहाँ से आ जाएगा, सही है। इस रेफरेंस एक्सिस से इसका सेंट्राइड 105 पे लाई कर रहा है, और हमारे साथ ये सेंट्राइड जो है इस चैनल का वो वाई डिस्टेंस पे कितना लाई कर रहा है, वो 81 पे लाई कर रहा है। तो 105 से 81 माइनस करो आपके साथ, इन दो के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा, सही है। ये मैंने यहाँ पर इस तरह लिखा है 105 माइनस 81, इस पर स्क्वायर भी आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इस रेक्टेंगल 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी हमारे साथ बी एच क्यूब बाय 12 हो जाएगा, ठीक है। 120 10 क्यूब बाय 12, ये एरिया 2 हो जाएगा। अब यहाँ तक हमारे साथ ये डी स्क्वायर डिस्टेंस कौन सा है, वर्टिकल डिस्टेंस है, सही है, ये वाला। तो ये हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसका सेंट्राइड जो है इस सेक्शन का वो 81 है, उससे 5 माइनस करो, सही है। तो इसके सेंट्राइड से इसके सेंट्राइड तक डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, ये हमारे साथ आ जाएगा। सारा यहाँ पर ज्योमेट्री का खेल है। अगर आपको ये कैलकुलेट करना आता है तो पेपर आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास इस रेक्टेंगल 3 पे आ जाते हैं। ये भी बी एच क्यूब बाय 12 है। उसी तरह आप लोग डायमेंशन इसमें पुट करो, ये 3 हमारे साथ नॉन है। अब उसके बाद हमारे पास ये डी स्क्वायर जो है ये भी उसी तरह है जिस तरह मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। 105 से 81 माइनस करो तो आपके साथ सेंट्राइड टू सेंट्राइड डिस्टेंस आ जाएगा, सही है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस पे हमारे साथ ये उसकी ये वैल्यू बन जाती है। तो अब तक के लिए हमारे साथ जो भी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड थे वो हमने फाइंड कर लिए। फिर अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी पे हमें कहा गया है कि इसके इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेट करो, सही है, कि इंटरनल फोर्सेस इसमें क्या है। तो अब हम इसके इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। ये उसका फ्री बॉडी डायग्राम है उस बीम का, सही है। यहाँ पर उसके रिएक्शन आ जाएंगे। इस साइड पे हमारे साथ एक फोर्स भी लग रहा था, ये हमारे साथ रिएक्शन नहीं, ये फोर्स है। यहाँ पर रोलर सपोर्ट था, ये फोर्स लग रहा था, तो यहाँ पर पिन पे इसका एक रिएक्शन आ जाएगा, वो 5 किलो न्यूटन था। रिएक्शन उम्मीद है कि आप लोगों को पता हो कि ये रिएक्शन किस तरह फाइंड होते हैं। ये हमारे साथ क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये फोर्स बराबर हो जाएगा इसके। अब हमारे साथ बी वाई को फाइंड करने के लिए इस पे ए पे मूवमेंट 0 लो, सही है। ए पे जब मूवमेंट 0 लोगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा 15 × 2 और फिर माइनस बी वाई इंटू 3। बी वाई से निकालो 10 किलो न्यूटन के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए वाई को फाइंड करने के लिए समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई लो, सही है। ए वाई माइनस 15 प्लस दिस वैल्यू ऑफ बी वाई विच इज़ 10, तो हमारे साथ ए वाई आ जाएगा, सही है। तो अगर मैं इसका मूवमेंट निकालना चाहूँ कि इसका मूवमेंट क्या है तो मैं इसका ऐसे डी पी एम डी ड्रा करूँगा, सही है। यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर रिएक्शन 5 है तो 5 अपवर्ड जाओ। यहाँ पर फिर कोई फोर्स नहीं है, स्ट्रेट जाओ। यहाँ पर फोर्स लग रहा है 15 तो 5 से 15 माइनस करो 10 पे आ जाएंगे, और यहाँ पर 10 पे रिएक्शन है, ये क्लोज हो जाएगा, सही है। चूँकि यहाँ पर ये स्लोप 0 डिग्री है तो ये इसका बेंडिंग मोमेंट का स्लोप 1 डिग्री होगा। तो इसका ये पॉइंट किस तरह आएगा, यहाँ पर मूवमेंट और कोई नहीं है तो 0 प्लस दिस एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम इज 5 × 10, तो 0 + 10 = 10 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर पॉइंट कर लो, इसके साथ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करो और ये इधर ज्वाइन करो, सही है। तो यहाँ पर हमारे साथ बेंडिंग मोमेंट भी आ गया 10 किलो न्यूटन मीटर। अब चूँकि डायमेंशन ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हमारे साथ मिलीमीटर में थी, तो आप लोग इस तरह करो कि मीटर को मिलीमीटर में चेंज करो और किलो को भी हमारे साथ न्यूटन में चेंज करो, ताकि वो हमारे साथ मेगा पास्कल में आ जाए स्ट्रेसिस। तो 10⁻6 मल्टीप्लाई करो, ये चेंज हो जाएगा। तो ये अब हमने इंटरनल फोर्सेस भी डिटरमाइन कर ली। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो पे टाइम ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ, हर एक चीज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आए, सही है। वरना मैं ये भी कह सकता था कि बस ये रिएक्शन आपने खुद निकालो, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज खुद निकालो, डायरेक्ट ये फार्मूला बताता और सॉल्व करता। लेकिन मेरा मकसद ये कि जो वो स्टूडेंट जो थोड़े वीक है MOS में, वो भी हमारे साथ चले, सही है, वो भी यहाँ से कुछ सीखे। तो अब हम न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी और पार्ट डी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है।
क्योंकि जब हम न्यूट्रल एक्सिस के लिए वो स्ट्रेस इक्वेशन निकालते हैं ना, तो बस उसी से हमारे साथ फिर कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस मुख्तलिफ लोकेशंस पर आ सकते हैं। सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ ये कंबाइन स्ट्रेस का इक्वेशन है। यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्सियल फोर्स है ना, वो हमारे पास कौन सा फोर्स है? आप लोग कहोगे कि ये कौन सा फोर्स है? हमारे साथ ये एक्सियल फोर्स वो फोर्स है जो यहाँ पर इसके सेंट्राइड पे एक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर ये फोर्स है। ये आप लोगों ने इसमें ये वाला फोर्स नहीं डालना 15, वो एक्सियल फोर्स डालना है जो इस एरिया के परपेंडिकुलर हो इस तरह। सही है, ये फोर्स डालना है। तो यहाँ पर एक्सियल स्ट्रेसिस है। सही है, तो उसमें ये वाला फोर्स डालना होगा। तो ये हमारे साथ 5 किलो न्यूटन है। किलो को चेंज करो तो ये 5000 न्यूटन आ जाएगा। एरिया हमने फाइंड किया हुआ था। बेंडिंग मोमेंट अबाउट जेड भी हमने फाइंड किया हुआ था। आई जेड भी फाइंड किया हुआ था। ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट एम वाई हमारे साथ नहीं है, तो ये कट जाएगा हमारे साथ। अब इसको इस पे डिवाइड करो, ये आ जाएगा। इससे हमारे साथ ये इक्वेशन बन जाएगा 1 - 0.486 वाई। ये हमारे साथ फाइबर स्ट्रेस इक्वेशन बन गया। अब न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करने के लिए ये स्ट्रेस इक्वेशन जो है 0 के बराबर लो। सही है, तो आपके साथ वाई की वैल्यू आ जाएगी जो कि पॉजिटिव आ रही है 2.0576 mm। इसका मतलब ये कि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो हमारे साथ इतनी मैग्नीट्यूड से शिफ्ट हुआ है। अपवर्ड शिफ्ट होगा कि डाउनवर्ड? अगर पॉजिटिव हो तो अपवर्ड शिफ्ट होगा, अगर नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये हमारे साथ अपवर्ड शिफ्ट हुआ है। सही है। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक और बात भी है। आपको कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होगा कि रोटेट होगा? ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन यहाँ पर भी बताता हूँ। अगर हमारे पास एक एक्सियल फोर्स हो और एक बेंडिंग मोमेंट हो तो वहाँ पर सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होगा। अगर हमारे साथ एक एक्सियल फोर्स हो और दो बेंडिंग मोमेंट हो, एक एम जेड हो दूसरा एम वाई हो, तो वहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट भी होगा और रोटेट भी होगा। और तीसरे केस में अगर आपके साथ सिर्फ बेंडिंग हो, जिस तरह अनसिमेट्रिक बेंडिंग के टॉपिक में था, तो वहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस सिर्फ रोटेट होगा एक इंक्लिनेशन एंगल के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डी पॉइंट पे आ जाते हैं कि इसमें हम मैक्सिमम कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस फाइंड करें। तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो हमारे साथ होते हैं ना, ये नॉर्मल कंबाइंड नॉर्मल स्ट्रेसेस जो होते हैं वो हमारे साथ या तो टॉप पे मैक्सिमम होंगे या बॉटम पे मैक्सिमम होंगे। तो यहाँ पर हम उसी फाइबर स्ट्रेस इक्वेशन में वैल्यूज़ डालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर आपने वाई की वैल्यू जो है वो बहुत ही एहतियात के साथ सेलेक्ट करनी है। वो वाई की वैल्यू आपके साथ ये नहीं थी कि आप लोग कहे कि यार यहाँ तक जो था हमारे साथ वो चैनल सेक्शन जो था इस तरह चैनल सेक्शन था ना, और आप लोग कहे कि यहाँ तक वाई तक जो डिस्टेंस था वो हमारे साथ 81 था, और फिर ये वाला डिस्टेंस जो है वो 200 से 81 माइनस करो तो आपके साथ 119 ये आ जाएगा। और वाई की टॉप पे वैल्यू फाइंड करने के लिए 119 पुट करो और बॉटम पे -81 पुट करो, तो आपके साथ टॉप पे स्ट्रेस और बॉटम पे स्ट्रेस आ जाएगा। लेकिन ये इस तरह नहीं है, इस तरह आपने नहीं करना है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। न्यूट्रल एक्सिस तो यहाँ पर 2 mm अपवर्ड शिफ्ट हुआ। जब 2 mm अपवर्ड शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब है कि वाई टॉप और वाई बॉटम की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। वो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। सही है। पहले न्यूट्रल एक्सिस पहले यहाँ पर हमारे साथ जो सेंट्रॉइडल एक्सिस था वो हमारे पास ये था। इसके रेफरेंस एक्सिस से हमारे पास डिस्टेंस 81 mm था और टॉप से डिस्टेंस इसका 119 mm था। सही है। अब जब ये 2 mm शिफ्ट हो गया इस फोर्स की वजह से, जब ये हमारे साथ शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हुआ? 2.0576 mm। तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, 81 के साथ ये ऐड हो जाएगा, तो ये 83.06 हो जाएगा। और जब हम वाई टॉप से देखेंगे तो 119 से ये माइनस करो तो हमारे साथ ये 116.94 आ जाएगा। अब टॉप पे स्ट्रेसिस फाइंड करने के लिए आपने यहाँ से इस न्यूट्रल एक्सिस से जो कि शिफ्ट हुआ था उससे डिस्टेंस लेकर उस टॉप तक डिस्टेंस हमारे साथ 116.94 है। तो ये वाई टॉप जो है ये इसमें पुट कर लो यहाँ पर इस स्ट्रेस इक्वेशन में, तो आपके साथ टॉप पे स्ट्रेस आ जाएगा -55.83 मेगा पास्कल। इस ये मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस था।
फिर बॉटम पे स्ट्रेस फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है हमारे पास जो कि 83.06 था, सही है। 81 के साथ वो 2 ऐड हो जाएगा, तो ये असल में हमारे साथ -83.06 होगा क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से डाउनवर्ड है। तो वो वैल्यू इधर पुट कर लो, आपके साथ जो कैलकुलेटर के बाद सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी वो ये होगी 41.367 मेगापास्कल। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ये मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है और ये मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इसका लास्ट पार्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि और भी पास्ट पेपर के प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं, तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करें, सही है। कमेंट भी करें अगर आपके कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गए हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।